Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। और ये स्टोरी अकबर बिरबल की है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो जानते हैं आप लोग की स्टोरी में सब कुछ मेंशन होता है, तो सब कुछ देखते हुए और जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे वो फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टोरी का टाइटल है द गुड गार्डनर। द आर्टिकल है गुड यानी अच्छा, गार्डनर का मतलब होता है माली, ठीक है। गार्डन बगीचा होता है और उसमें काम करने वाले को गार्डनर कहते हैं, यानी कि फूलों का जो भी बगीचे का देख रेख करने वाले को क्या कहते हैं, माली कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए। वन मॉर्निंग, वन मतलब एक, मॉर्निंग यानी कि सुबह। तो एक सुबह अकबर वॉज वॉकिंग, अकबर नाम है, वॉज मतलब थे, वॉकिंग यानी चल रहे थे, ठीक है। वॉक कर रहे थे, पैदल से चल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, ठीक है। इन द गार्डन, इन मतलब में, द आर्टिकल है गार्डन, गार्डन का मतलब होता है वही बगीचा, ठीक है। तो एक सुबह अकबर बगीचे में टहल रहे थे, ठीक है। ही वॉज डीप इन अ थॉट, ही वॉज डीप इन अ थॉट यानी कि वे सोच में डूबे हुए थे, ठीक है, गहरे सोच में डूबे हुए थे। डीप का मतलब होता है गहरे, इन मतलब में, थॉट यानी सोच में डूबे हुए थे, ठीक है। व्हेन मतलब जब, ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लग जाना, ठीक है, गिर जाना, ऐसे, ठीक है। कहाँ पे, तो अगेंस्ट अ स्मॉल रॉक, यहाँ देख लीजिए रॉक। अब देखिए अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, ठीक है। तो रॉक यहाँ पे देख लीजिए, रॉक का मतलब होता है चट्टान। स्मॉल यहाँ पे देख लीजिए, मतलब एक, स्मॉल यानी छोटा, छोटा सा चट्टान यानी छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रहा होगा, उससे क्या हुआ, वो लड़ गए, ठीक है, पैर उनका लड़ गया उसमें, उसके विरुद्ध लड़के गिर गए, जो भी है, ठीक है। तो स्टम्बल्ड का मतलब वही होता है कि गिर जाना, लड़खड़ा जाना, ठोकर लग जाना, मार लग जाना, ठीक है। आगे देखिए। एंड मतलब और, हर्ट हिज फुट, और देखिए हर्ट, हर्ट का मतलब होता है वही चोट लग जाना, हिज मतलब उनके, फुट यानी पैर, ठीक है। तो ये फुट यानी एक पैर में लगा तो फुट है, अगर दोनों में लगता तो फिट हो जाता, ठीक है। तो एंग्रीली, एंग्रीली यानी गुस्से से, ही सेंट फॉर द रॉयल गार्डनर। अब देखिए एंग्रीली यानी गुस्से से, ही सेंट यानी उन्होंने बुलवाया या उन्होंने बुलाया, फॉर द गार्डनर, गार्डनर यानी उस माली को बुलाया। ही टोल्ड उन्होंने कहा, बुलाया और क्या कहा, द गार्डनर यानी गार्डनर से, आई हर्ट माई फुट, मेरे पैर में चोट लग गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, कारण, ऑफ यू मतलब तुम्हारे कारण से, ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट लगा है। यू शैल बी सेंटेंस्ड टू डेथ टुमारो। अब देखिए गाइस, यू शैल बी, अब देखिए जब अगर मान लीजिए ये बुक में ऐसा शैल लिखा है, लेकिन वैसे तो स्पोकन में पूरा विल का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है पैसिव सेंटेंस है फ्यूचर का, ठीक है। तो फ्यूचर का पैसिव सेंटेंस है, देखिए। और ये सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब वैसे होता है, एक लाइन इसको बोल देते हैं कि सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस्ड का मतलब है सजा सुनाना, ठीक है। सेंटेंस्ड का मतलब सजा सुनाना, टू जो चीज़ आगे बताते हैं उसको टू से दिखाते हैं, ठीक है। तो डेथ यानी मौत का, टुमारो यानी कल, ठीक है। तो तुम्हें कल मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है, इसका ये पूरा मतलब हुआ। अब आगे देखिए। द गार्डनर्स प्लीज फेल ऑन डेफ ईयर्स। अब देखिए
द गार्डनर्स, अब देखिए गार्डनर के बाद में है कॉमा, फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब है का की के, तो गार्डनर का यानी माली का। प्लीज, प्लीज का मतलब होता है उनका जो कहना था, ठीक है, वो जो प्रूफ करना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, वो क्या हुआ, फेल। फेल यानी फेल ऑन यानी कि नहीं सुना गया, डिफ ईयर्स यानी कि नहीं सुना गया, ठीक है। वो जो उनकी दलीलें थी, जो कहना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, वो दलीलें उनकी नहीं सुनी गई, ठीक है। अब देखिए टीयरी आइड, देख लीजिए टीयरी इधर है, आइड यानी इधर, ठीक है। तो टीयरी आइड यानी आंसू भरे आँख, ठीक है, आंसू भरे आँखों से, आँखों में। द गार्डनर वेंट, गार्डनर द आर्टिकल है, गार्डनर यानी कि वही माली, वेंट यानी गए, टू बीरबल यानी बीरबल के पास। आंखों में आंसू भरे हुए बीरबल के पास गए। ओके, आगे देखिए क्या होता है। हु विस्पर्ड, हु मतलब जो, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, कानाफूसी करना, कान में कुछ बात बोलते हैं तो उसी को कहते हैं इंग्लिश में विस्पर्ड, और हिंदी में कहते हैं कि फुसफुसा के बात करना, कान में कुछ चुपके से बोल देना, ठीक है। और सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है वही कुछ चुपके से बोलने को सीक्रेट कहते हैं, जो कोई और न सुने तो उसे सीक्रेट कहते हैं, ठीक है। इन हिस ईयर, इन मतलब में, हिस मतलब उसके, कीयर ईयर यानी कान में, ठीक है। तो उसके कान में कुछ फुसफुसाए, कुछ फुसफुसा के बोले। नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, अकबर आस्क द गार्डनर, अकबर नाम है, आस्क्ड यानी पूछा, द गार्डनर यानी गार्डनर से, माली से, अबाउट हिज लास्ट विश, अबाउट मतलब के बारे में, हिस मतलब उसके, लास्ट यानी कि लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम, ठीक है, अंतिम इच्छा। तो अंतिम इच्छा के बारे में पूछा, कि मतलब उनका कहने का मतलब है आज तुम्हारी मौत होगी, अब अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है वो बता दो। अब देखिए द गार्डनर क्लीन्ड हिज थ्रोट, द गार्डनर, द आर्टिकल है गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है माली। क्लीन्ड, क्लीन्ड का मतलब होता है साफ किया, हिस मतलब उसका, थ्रोट, थ्रोट का मतलब होता है गला, ठीक है, अपना गला साफ किया। एंड मतलब और, स्पेट, देखिए स्पेट, स्पेट का मतलब होता है थूकना, ठीक है, स्पिट का थूकना होता है, स्पेट यानी थूक दिया। आन मतलब पर, अकबर्स फुट, अकबर, फिर से देख लीजिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के फुट यानी पैर पे थूक दिया, ठीक है। ये क्या किए, ये मुझे लगता है ये बीरबल का प्लान रहा होगा, ठीक है, बीरबल ने जो कान में बताया वही बात इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो देखिए ही हैड एक्टेड, उन्होंने ऐसा एक्ट किया, ठीक है, ऐसा एक्टिंग किया ऑन बीरबल्स एडवाइस। अब देखिए उन्होंने, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे बात वही हो गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सब बीरबल की एडवाइस, देख लीजिए फिर से, ऑन मतलब पर, बीरबल्स यानी बीरबल के, एडवाइस यानी सलाह पर, बीरबल के सलाह पर उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। एवरीवन स्टेयर्ड, एवरीवन मतलब हर कोई, स्टेयर्ड का मतलब होता है चकचका के ताकने लगा, ठीक है, देखने लगा। इन डिसबिलीव, देखिए बिलीव का मतलब होता है भरोसा, डिसबिलीव यानी कि मतलब आश्चर्य में सारे लोग देखने लगे कि ये क्या कर दिया, ठीक है, मतलब अकबर के ऊपर अब अपना थ्रोट, थ्रोट का मतलब होता है गला गाइस, ठीक है। तो गला अपना साफ किया, जैसे पानी डाल के हम लोग मुंह में पानी डाल के कैसे कुल्ला करते हैं, ठीक है, तो उसे ही वैसे ही करके अकबर के पैर पे इन्होंने थूक दिया। और ये ऐसा कहने के लिए बीरबल ही कहे थे, देख लीजिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों ऐसा किए, ही हैड एक्टेड यानी ऐसा वो किए, ऑन बीरबल्स एडवाइस यानी बीरबल के सलाह पे, बीरबल ने जो बताया था वैसा ही किया, ठीक है। तो आगे देखिए एवरीवन स्टेयर्ड, हर कोई देखने लगा, इन डिसबिलीव यानी कि आश्चर्य से सारे लोगों ने देखने लगा कि ये क्या कर दिया। देन मतलब तब, बीरबल स्पोक, बीरबल नाम है, स्पोक, स्पीक का स्पोक हो गया, स्पोक यानी बोला। ही सैड उन्होंने कहा,
यो मजिस्टी मतलब हे महाराज। उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा कि महाराज वो कह रहा है, ये ही सेड यानी कि ये माली के लिए बोला गया है कि माली ने कहा यो मजिस्टी हे महाराज, दिस गार्डनर इज वेरी लॉयल। लॉयल का मतलब होता है बहुत ईमानदार, सच्चा, ठीक है। गार्डनर यानी माली, इज मतलब है वेरी मतलब बहुत, तो बहुत लॉयल है टुवर्ड्स यू आपके तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ही लॉयल है, ईमानदार है। ही वॉज वरीड वो चिंतित था, ठीक है, वो बहुत ही चिंता में पड़ गया था, चिंतित था। दैट मतलब कि 1 मिनट गाइस, ये देख लीजिए, वरीड दैट मतलब कि पीपल वुड डिसलाइक यू, पीपल यानी लोग, डिसलाइक यानी कि वुड डिसलाइक यानी कि आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, आपको पसंद नहीं करेंगे, यू मतलब आपको, फॉर पनिशिंग हिम यानी उनको पनिश करने के लिए, वो गार्डनर को, माली को ऐसा दंड, पनिश का मतलब, पनिशिंग का मतलब है दंड, ठीक है, तो ऐसा दंड आप दे रहे हैं, वो कौन लोग पसंद नहीं करेगा, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक कर देंगे। देख लीजिए ये सेवरली का मतलब होता है कठोरता से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठोरता से आप दंड देंगे। फॉर अ स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर अ स्मॉल मिस्टेक यानी कि एक छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा आप दंड देने जा रहे हैं, तो इसलिए पीपल यानी लोग आपको डिसलाइक कर देंगे, यानी आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसा बीरबल ने कहा कि माली ने ऐसा सोचा, ठीक है, माली ऐसा सोच रहा है, इसीलिए क्या किया, सो मतलब तो, ही कमिटेड, ही मतलब उन्होंने, सो मतलब तो, ही मतलब उन्होंने, कमिटेड का मतलब होता है बाध्य होना, ठीक है, कमिटेड का मतलब है बाध्य हो जाना। अ क्राइम यानी कि एक गलती करने पे, ठीक है, वो बाध्य हो गया एक गलती करने पे, विच वॉज 1 मिनट गाइस, ये देख लीजिए, कमिटेड यानी कि कुछ करने पे, कुछ गलती करने पे मजबूर हो गया, बाध्य हो गया। विच मतलब जो, वॉज मतलब था, एप्रिसिएट फॉर अ डेथ जो मौत के लायक हो, ठीक है, एप्रिसिएट का मतलब होता है जो मौत के लायक हो। क्राइम, आपने क्या किया, एक छोटी सी क्राइम के लिए इतनी बड़ी मौत की सज़ा सुना रहे थे, तो पीपल आपको डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा बीरबल ने कहा कि वो माली ऐसा सोच रहा है, इसलिए वो इतना बड़ा क्राइम कर रहा है। क्या क्राइम कर रहा है कि वो मुंह में पानी लेकर आपके पैरों पे थूक रहा है, ताकि अब मेरी जो मौत की सज़ा है वो बराबर है, ठीक है, अब इसके लिए मैं मौत की सज़ा भुगत सकता हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, अपनी तरफ से। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, कमिटेड क्राइम यानी कि वो बाध्य हुआ, कमिटेड का मतलब होता है बाध्य हुआ, क्राइम यानी कि गलती करने पर, विच वाज यानी कि जो था, एप्रिसिएट फॉर डेथ यानी कि जो मौत के लिए लायक है, ठीक है, जो सज़ा मौत के लिए लायक है। सेंटेंस, ये देखिए, जो सेंटेंस का मतलब होता है वही सज़ा, तो जो मौत की सज़ा के लायक हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे देखिए, अकबर नाम है, रिलाइज्ड यानी कि महसूस किए, हिस मतलब उसका, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, ठीक है, अब हर एक लोगों से गलती होती है, तो उन्होंने भी समझने में, या चाहे क्या बोलते हैं, सज़ा देने में, मतलब वो बोल दिए थे ना कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, तो उन्होंने भी गलती कर दी है, तो उनका अपना मिस्टेक उनको समझ में आया। एंड मतलब और, पॉर्डन का मतलब होता है माफ़ी मांगे, द गार्डनर यानी गार्डनर से, माली से, ठीक है गाइस। तो ये रही स्टोरी आपको कैसी लगी, आप चाहे तो कमेंट करके बोल सकते हैं, कमेंट section only for you guys, so you can comment and you can ask anything about this story, about anything, okay, so बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि अब तक आप लोग देख रहे हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।